घुटनों में जान रहती नहीं, जवान काम करती नहीं और पैसे जेब में रहती नहीं। बच्चों के ऊपर निर्भर कहते हैं अगर बीमार हुए तो बच्चे देंगे तो शायद इलाज होगा। तो उसमें काम करने का चाहता है आदमी, लेकिन कर सकता नहीं। औलाद के लिए सारी जिंदगी करोगे, करना भी चाहिए, तुमने पैदा किया है। लेकिन जिस संविधान की बदौलत आप लोग आजाद हुए हैं, आपको बोलने की आजादी मिली है, आपको धन संपत्ति रखने की आजादी मिली है, आपको रास्तों पर चलने की आजादी मिली है, आपको शिक्षा लेने की आजादी मिली है। आपके साथ अन्याय हो तो आपको न्याय पाने की आजादी मिली है। ये सारे और आपको अपने धर्म के तरीके से चलने की आजादी मिली है। ये संविधान आपको देता है और जो संविधान आपको आजादी देता है उस संविधान के प्रचार प्रसार करना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। कोई कर रहा है तो उसको सुनना और अपने जीवन में उतारना। अगर आप सीख जाओगे तो देश बदल जाएगा। आप सोचोगे लोग बदलेंगे, नहीं, आप स्वयं लोग बदलेंगे तो देश बदलेगा। एक आदमी के बदलने से शुरुआत होती है। पहले ज्योतिबा फूले ने सोचा कि शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो शिक्षा के लिए संघर्ष किया और सबको शिक्षा का अधिकार मिला। एक व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, तो राजनीतिक अधिकार मिले। ऐसे ही एक आदमी शुरुआत करता है और एक आदमी पहले चलता है, बाकी लोग समय के साथ चलते हैं। जब समय आएगा आप लोग चलेंगे और मेरा वक्त अब आया है तो मैं अब निकला हूँ। अगर यही हालात रहे तो आपका भी वक्त आएगा तो आप लोग चलेंगे। मैं ये सोच कर चलता हूँ और मैं अपनी ऐसे देखता हूँ जीवन। पेड़ कोई लगाता है, फल कोई खाता है, संसार ऐसे ही चलता है और आगे ऐसे ही चलेगा। ऐ मेरे देश के लोगों, आपको ऊंची ऊंची बात, बड़ी बड़ी बात समझ में नहीं आती। एक बात आप मेरी समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐ मेरे देश के लोगों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग रहता है। जिसका शरीर स्वस्थ नहीं है उसका दिमाग भी स्वस्थ नहीं रह सकता। आप एक काम तो कर सकते हैं मेरे कहने से कि आप पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू छोड़ने का यदि आप संकल्प लेते हैं तो मैं समझूंगा। क्या बंद करो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जाओ आगे जाओ, आगे जाओ। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब छोड़ने का यदि आप संकल्प ले सकते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बेहतर होगी, अच्छी होंगी और उनको भी एक सही जीवन मिलेगा। आप देख लीजिए कि इन नशे में तो बड़े बड़े राजा रजवाड़े खत्म हो गए, मुगल शासक भी नशे में खत्म हो गए। और जिस परिवार से नशा निकल गया उस परिवार के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए। और जिस परिवार में बाप पीता है, रोज जितना कमाता है आधा तो शराब में खत्म कर देता है। ऐसा बाप अपने बच्चों को न अच्छी शिक्षा दे सकता है, न अच्छे कपड़े दे सकता है, न अच्छा खाना दे सकता है और उसके भी बच्चे बाप की राह पे चल जाते हैं। यदि आप नशा मुक्त समाज बना सकते हैं, ये शुरुआत हो सकती है। तो मैं समझता हूँ जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन तो बेहतर होगा, समाज भी अच्छा होगा और समाज अच्छा होगा तो देश भी अच्छा होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई नमाज पढ़ता हूँ, कोई बपतिस्मा लेता हूँ, कोई गुरु ग्रंथ पढ़ता हूँ, कोई गुरुवाणी पढ़ता हूँ, कोई जैनवाणी पढ़ता हूँ, बुद्धिज्म उनका धर्म पढ़ता हूँ, कोई गीता। ये उसके जीवन जीने की पद्धति है, उसको इससे
खुशी मिलती है कि मैंने मेरे भगवान को याद कर लिया, ये मैंने मेरे अल्लाह को याद कर लिया, बस कि मेरा काम हो गया, आखिर का काम हो गया। लेकिन सही माने में जो धर्म है वो है इंसानियत। बाकी हम सबकी पहचान है, जैसे भाई का नाम है जावेद, अच्छा मुस्लिम है, आपका नाम है सोनू, अच्छा हिंदू है। ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है, इसका इंसान से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इंसान से कोई लेना देना होता तो अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी का भगता, उसको कंफर्म हो जाता मुस्लिम हुआ तो वही भगता, फिर सब क्यों उसे बचाते? बाद में उसका पता लगता है किस मजहब से था, क्या था, बाद की बात है। लेकिन पहले तो आदमी तो भगता है, ये उसकी असली पहचान है। असली पहचान है आपका व्यवहार, आपका विचार, आप करके क्या गए? आप दारू पी के मर गए, नशा कर करके मर गए, या आप सिर्फ अपने बारे में सोच के मर गए, या समाज के लिए कुछ किया, या देश के लिए कुछ किया? जिसने जितना बड़ा उद्देश्य तय किया उसकी सीमाएं टूट गई, उसको सब प्यार करते हैं। भगत सिंह के बारे में इस देश में कोई भी गलत नहीं सुन सकता, किसी भी बरादरी का नहीं सुन सकता। जितने भी कुर्बान हुए, अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई गलत नहीं सुन सकता, किसी भी धर्म का, कोई बोलेगा नहीं। तो जो वाकई इंसान को प्यार करते हैं उनकी सीमाएं नहीं रहती, वो सीमाएं टूट जाती है, उनको सब नहीं करते। यही धर्म है और मुझे यही समझना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस वीडियो को सुना। कोई सवाल हो आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा मेरी स्तर से मैं जो आपको बता सकता। उमेश नाम है मेरा। सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं भाई मुझे अनपढ़ मान लो, नहीं मैं हाई स्कूल फेल। ऐसे जब इस देश में शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था तो ज्योतिबा फूले ये कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक कर रहे थे शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना था कि शिक्षा गई तो मती गई, मती गई तो धन गया, और धन गया तो इस देश का जो शासक था वही इस्लाम हो गया। इतना घोर अज्ञान के कारण हुआ। ये अज्ञान रूपी पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कब सोचा था 1848 में पहली बार उन्होंने कन्या पाठशाला खोली। अगर वो कन्या पाठशाला नहीं थी भारत में तो इस देश में बहन बेटियां डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी, इस देश में जितनी भी महिलाएं अगर आज विकास कर रही है और हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रही है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो इसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का योगदान है। मैं भारतीय संविधान का प्रचारक हूँ। इस देश में हमारे अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है। अधिकार एवं कर्तव्य के कार्यक्रम के अंतर्गत मैं अपने विचार आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। हालांकि न आदमी अपनी जरूरत के आधार पर चलता है, जब उसका समय आता है तो तब चलता है। किसी ने चश्मा बनाया था, पूछा नहीं कि आप खरीदोगे, मोटरसाइकिल पूछा नहीं कि आप खरीदोगे। वो जानता था कि जैसे मेरी आवश्यकता है तो लोगों की आवश्यकता होगी, और उसने मोटरसाइकिल बनाई। आज आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं। किसी ने टीवी बनाया, मोबाइल बनाया, पूछा नहीं आप खरीदोगे। ऐसे ही जो जिनका दृष्टिकोण जो वर्तमान को देख के भविष्य के बारे में सोच लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, वही लोग पहले जागरूक होते हैं और वही लोग समाज का और विज्ञान का विकास करते हैं। ऐसे लोगों को पागल या मूर्ख कहा जाता है। अगर एडिसन ने अपनी बहन को कीड़े मकोड़े घोट के पिला दिया और वो बैठ के देख रहा था, अपनी माँ से कह रहा था, माँ
देख अब ये उड़ेगी मेरी बहन, जो कैसे उड़ेगी? बोले मैंने इसको कीड़े मकोड़े ढूंढ के पिला दिए हैं, और जब कीड़े खा के उड़ सकती है चिड़िया तो मेरी बहन भी उड़ेगी। सही बोले। जब उसने ऐसा किया होगा तो लोगों ने उसे पागल बोला कि कहा होगा, लेकिन एडिशन नहीं होता तो ये लाइफ हमको नहीं मिलती। ऐसे जब इस देश में शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था तो ज्योतिबा फूले ये कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक कर रहे थे शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने जाना था कि शिक्षा गई तो मती गई, मती गई तो धन गया, और धन गया तो इस देश का जो शासक था वही इस्लाम हो गया। इतना घोर अज्ञान के कारण हुआ। ये अज्ञान रूपी पेड़ को ज्ञान की कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है, परंतु धीरे धीरे उन्होंने कब सोचा था 1848 में पहली बार उन्होंने कन्या पाठशाला खोली। अगर वो कन्या पाठशाला नहीं थी भारत में तो इस देश में कौन पकड़ना है? बहन बेटियां डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी ना बनी होती और महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू ना बनी होती, इस देश में महिला खान सेना की अध्यक्ष ना बनी होती, इस देश में भाविका पीटी उषा ना बनी होती, इस देश में जयललिता जी सीएम ना बनी होती, और ममता बनर्जी सीएम ना बनती, बहन बनर्जी सीएम ना बनती। इस देश में जितनी भी महिलाएं अगर आज विकास कर रही है और हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रही है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो इसमें ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का योगदान है। और वही लोग परीक्षा करते थे जिनको पढ़ाने के लिए कहते थे, तो लोगों ने उन्हें पागल मूर्ख कहा हुआ। लेकिन ज्योतिबा फूले यदि नहीं होते तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्ति इस भारत में पैदा न हुआ। रानी की कोख से राजा पैदा होता था और जनता के बीच से राजा चुनने का अधिकार दिया। ये अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा मिला, और अब इस भारतीय संविधान को लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। हमारा फिर यह संकल्प है, हम इस देश को सेकुलर ही रहने देंगे, हम धार्मिक कंट्री नहीं बनने देंगे, क्योंकि इस देश में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं, और इस देश को आजाद कराने में सभी ने कुर्बानियां की है। हिंदू का नेता कहता है हिंदू खतरे में है। मुझसे अभी आनंद नगर के चौराहे पे मेरे कान में एक आदमी बोल रहा था, एक तरफ मुसलमानों का नेता कहता है मुसलमान खतरे में है। धर्म ना कभी खतरे में था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। इंसानियत जिंदा थी, जिंदा रहेगी। अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है। करबला की कुर्बानियां हुई, लेकिन इंसानियत जिंदा थी। धर्म के लोग नहीं थे, उन्होंने भी सहयोग किया मोहम्मद साहब को। वो धर्म नहीं जिसपे खतरा आता हो, वो पाखंड हो सकता है, सत्ता पाने का हथियार हो सकता है, लोगों पर हुकूमत करने का एक जरिया हो सकता है, लेकिन धर्म कभी खतरे में नहीं आ सकता। जब जब उनकी कुर्सी खतरे में आती है तो वो लोग इंसान को बहकाते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम्हारी जाति खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सी खतरे में है, क्योंकि गरीब जाग ना जाए, गरीब समझ ना जाए, गरीबों के बच्चे पढ़ ना जाए, इसलिए इनकी शिक्षा भी महंगी कर दीजिए और इनको इतना बदहाल बेहाल कंगाल बना दीजिए कि इनके बच्चे गुलाम रहने चाहिए। ये सुबह उठे तो पेट के बारे में सोचे, देश और समाज के बारे में न सोचे, किसी की मदद करने के बारे में न सोचे, किसी के साथ चलने के बारे में न सोचे। इतने बदहाल होने चाहिए कि ये बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे जीवन का ये संकल्प है कि मैं जब तक मरूंगा मैं लोगों को जगाता रहूंगा। लालच मैं भी रखता हूं,
जो भी कोई मुझे सुने उसके दिल में ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि मेरा संघर्ष धर्म, जाति, भाषा, प्रांत से ऊपर उठकर इंसानियत और मोहब्बत के लिए है। और जब ये कंफर्म हो जाए और उसे जिस दिन भी ये पता लगे कि बुगरासी का उमेश मर गया, और उस समय उसकी आंखें लब हो जानी चाहिए। बस हमें जो कुछ भी मिला है दूसरों की कुर्बानियों से मिला है। अगर हम इंसान हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर बंदर का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को मां पेट से लगा के रखती है 6 महीने तक। आपने जानवरों को, पक्षियों को देखा होगा, अपने बच्चों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये इंसान है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचता। लाखों करोड़ों में लोग, कोई एक होता है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है। अगर इस देश में ज्योतिबा फूले पैदा नहीं होते तो उनके पहले सबको पढ़ने लिखने का अधिकार इस देश में नहीं था। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो रानी की कोख से राजा पैदा होता था, जनता के बीच से राजा पैदा नहीं होता। जिस समाज में कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहेगा वही समाज इंसानियत को जिंदा रखेगा। वरना कितने लिए लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े पूंजीपति आए, और जब मरे तो कांधा देने वाले लोग भी नसीब नहीं हुए। कुछ ऐसे फकीर भी इस देश में गुजरे जिन्हें जीते जी ठिकाना नहीं मिला, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत की बात करते रहे। और जो फकीर गुजरे तो लाखों का कारवां उनके पीछे था। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी जिंदगी लोगों को समझाते रहे, लोगों ने बस्तियों में से भगा दिया, खाने को नहीं दिया, रेगिस्तान की धूल कांपते रहे, लेकिन उन्हें भरोसा था कि आज नहीं तो लोग कल समझेंगे। समझे तो, लेकिन मरने के बाद वहां लोग चादर चढ़ाने और सजदा करने जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि हम क्यों आए संसार में, किस लिए आए संसार में, वही जिंदगी को जीते हैं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। लेकिन जो जिंदगी का मोल नहीं समझते वो दारू पी पी के मर जाते हैं। जो जिंदगी का मोल नहीं समझते लोगों की लाशों पे हुकूमत करते हैं। ऐसे तानाशाह कितने आए और कितने चले गए। जब मरेंगे तो लोगों की आंखों में नमी नहीं होगी बल्कि खुशी होगी कि तानाशाह मर गया। मैं ये काम 16 सालों से कर रहा हूं। मैं दुश्मन तो हूं, लेकिन उन लोगों का जो इंसानियत के दुश्मन है, जो इंसान को इंसान से बांटते हैं और सत्ता के लालची कुत्तों लोगों का दुश्मन हूं।
जो पेड़ पौधों में भगवान, नदी नालों में भगवान, पत्थरों में भगवान, कंकड़ों में अल्लाह तलाशने वाले लोग अगर इंसान से नफरत करते हैं तो मैं ऐसे लोगों की खिलाफत करता हूं। अगर ये खिलाफत है तो रहेगी, फिर चाहे कोई गोली मार दे, एक्सीडेंट में मार दे, जिंदा दफना दे, मरूंगा तो मैं जरूर, अगर घर में रहूंगा तो भी मरूंगा। बाबा साहब ने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी भली छोटी हो लेकिन शेर की तरह जिया जाए। अगर जुल्म और जुल्मियों के खिलाफ आप खिलाफत नहीं करते, आप नहीं बोलते, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं। आपका मर जाना ही बेहतर है, आप लोग जिंदा क्यों हैं? मैं यहां नफरत फैलाने के लिए नहीं आया, मैं उन लोगों के ज़मीर को जगाने आया हूं जिनका ज़मीर सो चुका है, जो मौत के भय से कांपते हैं, जो मौत के भय से नहीं कांपते, मौत उनसे कांपती है। अगर मौत आती भी है तो लोग हंस के गले लगाते हैं, सुखदेव राजगुरु, अशफाकुल्लाह खां और भगत सिंह की तरह। मैं इसी तरह पूरी जिंदगी संघर्ष करते करते मरना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो अपने लिए जीता है उसे कुत्ते नहीं पूछते। किसी ने कहा है, कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है? कांच के सिक्के देखोगे बाजार में चलते तो नहीं। कांच के सिक्कों का बाजार में खोना ना खोना क्या है? और बेवजह जिंदगी के बोझ को ढोना क्या है? जो ना सका इंसान इंसान के काम, उस इंसान का होना ना होना क्या? आपने ध्यान से सुना, कभी आओ तो ऐसे सुन लेना। ये आप जो सुनते हो तो मुझे इससे खुशी मिलती है और मुझे ताकत मिलती है। अगर आप चाहते हैं ताकत बरकरार रहे तो कम से कम सुनना जारी रखिए। अगर मदद करना चाहते हैं तो सादा पानी पिला के विदा कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चश्मा बनाया था, पूछा नहीं कि आप खरीदो, लेकिन उसे पता थी कि जैसे मेरी आंखों की रोशनी गई है, वैसे ही जिसकी आंखों की रोशनी जाएगी वो खरीदेगा। अब मैं जला हूं, कल को आप जलेंगे। आज मैं पीड़ित हूं, कल को आपके बच्चे पीड़ित होंगे। और जब सब लोग पीड़ित होंगे, आज मैं निकला हूं, कल सब लोग निकलेंगे। पीड़ित तो है आप लोग, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, जो लोग सहते सहते मर जाते हैं, उनकी नस्लें गुलाम हो जाती हैं, और जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं, संघर्ष करते करते मर जाते हैं, उनके बच्चे अधिकार को छीन के प्राप्त कर लेते हैं। उसी संघर्ष में इस देश में ज्योतिबा फूले के पहले सबको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, शिक्षा को छीन के प्राप्त किया और सबको शिक्षा का अधिकार मिला। इंसान जो मदद करता है वही खुश रहता है, जो मदद नहीं करते वो अमीर होने के बाद भी टेंशन में रहते, करवट बदलते, नींद नहीं आती। बड़ी गाड़ी में बड़े बंगले में सुख है। अगर बड़ी गाड़ी बड़े बंगले में सुख होता तो अमीर लोग आत्महत्या नहीं करते।
सुख विचारधारा में है, सोच में है, तुम्हारे लिए भी कोई कुर्बान हुआ था, तुमने कितनी कुर्बानी दी। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगे तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। इंसान से नफरत और जानवरों को खाना खिलाने वाले लोग इंसान को क्यों नफरत की नजर से देखते हैं? मैं उनके खिलाफ हूं। अगर ये खिलाफत है तो ये रहेगी। अगर आदमी भूखा मरे, पेट खाली हो तो भीख मांग के खाता है, फिर उसे जाति का बुखार नहीं चलता। वो आपस में लड़ा रहे हैं, बराबरी की बात नहीं हो रही, ऊंच और नीच की बात हो रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, यूपी बिहारी बंगाली उड़िया मराठी की बात हो रही है, रोटी की बात नहीं हो रही, धर्म की बात हो रही है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है। अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। हमारा भी यह संकल्प है, हम इस देश को सेकुलर ही रहने देंगे, हम धार्मिक कंट्री नहीं बनने देंगे। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक हिंदू संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये शब्द ऐसे हैं, आम आदमी के ऊपर से जाते हैं। मैं सरल भाषा में इस संविधान के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। हमारे भारत का संविधान कहता है, हम वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा इंडिया दैट इज भारत, इंडिया कॉल दैम भारत, तो लोगों ने आपत्ति की, लोगों ने कहा हिंदुस्तान लिखो। अगर हिंदुस्तान लिख दिया होता तो इस देश में मुसलमान को अल्लाह का नूर रखने का अधिकार नहीं होता, मस्जिद बनाने का अधिकार नहीं होता, माँ बहन को बुर्का पहनने का अधिकार नहीं होता, और शिक्षा का अधिकार नहीं होता, धन संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होता। तो इस देश में सिख को, पारसी को, बुद्धिस्ट को, जैन को, ईसाई को अगर बराबरी का अधिकार है तो ये भारत है, इसलिए है। लेकिन कुछ निकम्मे लोग इसको हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है, जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, इसलिए भारत है। तो लिखा हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग भारत के मालिक बनकर भारत के लोगों को, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, और ये बनाते हुए भारत के लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, आर्थिक न्याय देंगे और राजनीतिक न्याय देंगे। सामाजिक न्याय क्या है? अमीरों को भी लाइट मिलती है, गरीबों को मिलती है, अमीरों को पानी मिलता है, गरीबों को मिलता है, ये है सामाजिक न्याय। लेकिन अभी भी बहुत सामाजिक न्याय सभी जगह नहीं है, कुछ ये देश धर्मनिरपेक्ष है। अब इस देश को लोग धार्मिक बनाना चाहते हैं। जहाँ हुई सिंधु सभ्यता वो भारत हमारा है, जहाँ हुई है बुद्ध की क्रांति वो भारत हमारा है। देश में हर धर्म के, हर जाति के लोग रहते हैं और इस देश को आजाद कराने में सभी ने कुर्बानियां की हैं। जिसका पेट खाली हो उसका कोई ईमान नहीं होता, और गरीब की कोई जाति नहीं होती है। जब पेट में रोटी नहीं होती तो आदमी जाति धर्म के बंधनों को तोड़कर किसी से भी भीख मांगकर खाता है। की भूमि वो भारत हमारा है, राष्ट्रपिता फूले जहाँ के वो भारत हमारा है, सावित्रीबाई के शिक्षा की धरती वो भारत हमारा है, वीर जहाँ के बिरसा मुंडा वो भारत हमारा है। मैं जला हूँ, कल को आप भी जलेंगे। हम इंसान पैदा हुए इस संसार में, आखिर जीवन का महत्व क्या है, यहाँ आने का कारण क्या है? हमारे लिए लोग कुर्बान हुए और हमें जीवन मिला, हम क्या देकर जाएंगे संसार? कोरेगांव वीरों की भूमि वो भारत हमारा है, अम्बेडकर के ज्ञान की भूमि
बलिदान की भूमि, वो भारत हमारा है। कांशीराम के एकता की भूमि, वो भारत हमारा है। जहाँ न थी जात। फुलवारी में मुर्दा मवेशियों का मांस खाने को मजबूर था डॉक्टर अम्बेडकर का समाज। चलने के लिए रास्ते अपने नहीं थे, रोका जाता था। घर बनाने का अधिकार नहीं था, बोलने का अधिकार नहीं था। धरती वो भारत हमारा है। स्वतंत्रता स्वाभिमान की धरती, वो भारत हमारा है। वो भारत हमारा है। वो भारत हमारा और आजादी को छीन के प्राप्त किया। हमारा है। वो भारत हमारा है। वो भारत हमारा है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए संघर्ष नहीं किया तो आने वाले समय में जो भी आपके अधिकार हैं वो सारे समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये टेस्ट करके देखती है गवर्नमेंट कि इनके पिछवाड़े में आग लगती है या नहीं लगती है, इनका खून खौलता है या नहीं खौलता है। आजादी के 70 सालों में SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के चूतों पे इतनी लात मारी सरकार ने, लेकिन ये घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, ये दड़ मार के पड़े हुए हैं। मेरे तो पिछवाड़े में आग लगी हुई है, मैं तो निकला हुआ हूं। आपका कितना खून खौलता है ये आप लोग तय करेंगे। अगर आपका खून नहीं खोला, अपने अधिकारों के प्रति आप लोग जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले समय में जितने भी आपको अधिकार प्राप्त हैं भारतीय संविधान में, वो सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे और कंडीशन वो हो जाएगी कि आने वाले समय में तुम्हारे बच्चों के चूतड़ों के कपड़े उतर जाएंगे। मेरी बात जो मेरी जो शब्द है, बेशक वो कटु हैं, कड़वे हैं, असंवैधानिक हो सकते हैं, लेकिन सच यही है, क्योंकि सच बोलने का साहस कोई कोई रखता है। मुझ में चापलूसी नहीं आती। चापलूसी वो करते हैं जिन्हें वोट मांगना होता है। मेरा वोट मांगना मकसद नहीं है, तुम्हें जगाना मेरा मकसद है। तो अपने घरों से बाहर निकलिए। 70 सालों में गवर्नमेंट ने आपके बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया, डिमोशन कर दिया गया। जो दरोगा बने थे उन्हें सिपाही बना दिया गया, आरक्षण में पदोन्नति समाप्त कर दी गई और अब आरक्षण भी समाप्त है। अगर निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आपका आरक्षण भी समाप्ति मान ले। और आपके स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक SC, ST एक्ट बना था, सबकी सहमति से बना था। SC, ST एक्ट का मतलब क्या है? यदि किसी मुसलमान को मुसल्ला या कठुआ कहा जाए तो जाति सूचक शब्द बोलने वाला आदमी जेल में जाएगा, जमानत नहीं होगी। यदि किसी जाटव को चमार या ढेर कहा जाए तो भी जेल जाएगा। यदि किसी बाल्मी को भंगी, भंगड़, चूड़ा कहा जाए तो भी वो जेल जाएगा। यदि किसी और भी बहुत सारी जातियां हैं, अगर उन जिनका जो शोषित पीड़ित जातियां हैं, अगर उनको जाति के नाम से पुकारा जाता, यानी कि गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, तो बोलने वाला जेल जाता था। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने ये रूल तय कर दिया है कि यदि आपको कोई जाति सूचक शब्दों से बुलाता है तो जो बुलाने वाला आदमी है उसी की जाति का 2 गवाह आपको देने पड़ेंगे, तब माना जाएगा कि हाँ आपके साथ अभद्र टिप्पणी की गई, आपको जाति सूचक शब्दों से बुलाया गया। ये वो वाली बात हो गई जो आपके घर में चोरी करे उसी का बाप या बेटा गवाही देना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे ने चोरी की है।
इसका मतलब वो तो अपने बच्चों के खिलाफ खड़े होंगे नहीं। तो कुल मिलाकर SC/ST एक्ट को आप समाप्त मान लें। और उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट ने आने के बाद एक कानून पास किया कि पहले जनरल के सीटों पर SC के बच्चे मेरिट के आधार पर नियुक्त हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होंगे। अगर होते थे तो आरक्षण का लाभ कमजोर को मिलता था। तुम कितना भी पढ़ लो, आप रहोगे SC कोटे में तो जो कमजोर बच्चे थे वो तो आउट हो गए। एक और यदि कानून पास कर दिया गया कि आप सिर्फ SC सीटों पर ही चुनाव लड़ सकते हो, तो SC में वो अपने गुलाम को चुनेंगे, जैसे उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद को अपना गुलाम बनाया। अगर ये राष्ट्रपति गुलाम नहीं होता तो तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए बना कानून पर उसको निष्क्रिय करने के लिए वो ठप्पा नहीं लगा देता। तो जो जागरूक कौम है उनको आगे बढ़ने का रास्ते सारे समाज के जा रहे हैं, और जिनका अधिकार छिन रहा है वो दड़ मार के सो रहे हैं। बदायूं में बेटियों का बलात्कार किया गया, भगाना में हरियाणा में बेटियों का बलात्कार किया गया, महाराष्ट्र में मेरे जैसे आदमी को पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई, कोई पकड़ा नहीं गया। खैरलाजी कांड हुआ, बेटी का बलात्कार जबरदस्ती बाप से और भाई से कराया गया, और उस महिला के साथ सामूहिक लोगों ने बलात्कार किया। अगर और CBI भी कहती है बलात्कार हुआ ही नहीं। बदायूं में 2 बहनों का बलात्कार किया गया। अगर हम मान लें कि कोई गलती रही होगी, कर दिया बलात्कार भाई, अगर पॉजिटिव सोचते हैं कर दिया भाई, गलती रही होगी, लेकिन सामूहिक बलात्कार किया गया और कपड़े उतारे गए, हत्या की गई और पेड़ से लाश को टांगा गया। उनका मकसद बलात्कार करना होता तो उस बलात्कार करके छोड़ देते, सामूहिक मिलकर बलात्कार नहीं करते। अगर सामूहिक बलात्कार करना उद्देश्य होता तो उनकी हत्या नहीं करते, हत्या करना उद्देश्य होता तो हत्या करके छोड़ देते, उनके कपड़े नहीं उतारते। अगर कपड़े उतारने होते तो कपड़े उतार के छोड़ देते, लाश को पेड़ से नहीं टांग देते। ये टेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। ये टेस्टिंग है कि इस देश के शोषित पीड़ित लोग ये सो रहे या जाग रहे। मेरे तो पिछवाड़े में आग लग गई, मैं तो 11 साल से घर छोड़ के निकल गया जगाने के लिए। अब तुम्हारा खून कितना खौलता है ये तुमको तय करना पड़ेगा। मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए अगर आपको हथियार भी उठाना पड़ता है तो आपको उठा लेना चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में आता। इसकी इजाजत संविधान भी देता है। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करता हूं कि आप लोग सब इकट्ठे होकर 2 अप्रैल को कल सुबह 9 बजे डॉक्टर अम्बेडकर इंटर कॉलेज मिसलगढ़ी में इकट्ठे होंगे और वहां से पैदल मार्च करके आप गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में पहुंचेंगे और वहां आप अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे, ताकि पूरे देश में यह मैसेज जा सके कि यदि शोषित पीड़ितों के स्वाभिमान की रक्षा गवर्नमेंट नहीं करेगी तो उसके खिलाफ आप लोग तैयार हैं। क्योंकि हालांकि उन्होंने याचिका डाल दी है कि विचाराधीन बना दिया गया है इसको सुप्रीम कोर्ट में। अगर आप लोग घर पे रहे तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, ऐसे ठीक है, निष्क्रिय कर दो। और यदि आप शंकित हो गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा नहीं, ये कानून होना चाहिए। क्योंकि अगर जनता जागती है तो सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है, और इस तरह कई बार पहले हुआ भी है।
तो मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। सभी बहन बेटियां जो मेरी बात सुन रही हैं, केवल पुरुष ही नहीं, बहन बेटियों को भी आगे आना चाहिए, और केवल ऐसी नहीं, ओबीसी को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ओबीसी की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई एससीओ ने लड़ी थी। आज उसके भाई पे खतरा है, कल उसके पिछवाड़े पे भी लात मारेगी सरकार। और जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी इसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वो सताए हुए लोग ही तो धर्म परिवर्तन हुए थे। इस देश के सताए हुए लोग ही तो मुसलमान बने थे, वही सिख बने थे, वही ईसाई बने थे, वही बुद्ध बने थे। तो एक ही परिवार, एक ही वंश, एक ही खून के लोग हैं। अगर ये लोग इकट्ठा हो सकते हैं अपनी रक्षा के लिए, तो मुझे खुशी होगी कि बयाने में आना मेरा सफल हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि कल आप पहुंचेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी बात समाप्त हो जाती है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चले जाएंगे तो जनता को लाभ मिलता चला जाएगा। ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए शिक्षा नहीं कर दीजिए। इनका एग्जाम मत लीजिए, एग्जाम लोगे तो ये पढ़ेंगे, ये पढ़ने नहीं चाहिए। मैं जब शोषित पीड़ित बस्तियों में जाता हूँ और वहाँ पर भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करता हूँ, तो वहाँ पर मौजूद जो बच्चे हैं उन्हें संविधान के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है, और कठिन शब्द होते हुए भी वो संविधान की उद्देशिका को समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चों की उत्सुकता मुझे और भी जिम्मेदारी का एहसास कराती है। जिस संविधान का प्रचार प्रसार करना संवैधानिक संस्थान और संवैधानिक पदों पर बने लोगों की जिम्मेदारी थी, वो निभा नहीं रहे हैं। तो एक देश का नागरिक होने के नाते मैं ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इन बस्तियों में जाना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका शोषण बहुत ज़्यादा हुआ है। जिन परिस्थितियों में लोग सफ़र करते हैं, उन परिस्थितियों से ऊपर उभरना बहुत मुश्किल होता है। जो कमज़ोर मानसिकता के लोग होते हैं, वो परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं या परिस्थितियों से लड़ने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। तो ऐसे लोग मुझे अक्सर मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ तालमेल बिठाकर उनको समझा बुझाकर ये प्रयास करता हूँ कि वो भी संविधान के बारे में समझें। कम से कम उनकी आने वाली पीढ़ियाँ इस नशे से दूर रहें। कई बार ऐसा होता है कि जो शराबी मुझे रोकने का प्रयास करता है, जब वो मुझे सुनता है तो वही शराबी मेरी मदद भी करता है। जो शराबी मेरा विरोध करता है, वही शराबी सहयोग में खड़ा हो जाता है और व्यवस्था बनाने लगता है। चावल का पानी घर घर से मांग के पीते थे, उसमें नमक मिर्च में छोड़ लिया करते थे और चावल के साथ खाते थे। ये इतनी बुरी कंडीशन में भी लोग संघर्ष करते रहे। अगर संघर्ष नहीं कर रहे होते तो संत रविदास पैदा नहीं होते, संघर्ष नहीं कर रहे होते तो संत कबीर पैदा नहीं होते, अगर संत कबीर संत रविदास नहीं होते तो ज्योतिबा फूले पैदा नहीं होते, और ज्योतिबा फूले नहीं होते तो शिक्षा का अधिकार न मिलता, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं पढ़े होते, और डॉक्टर अम्बेडकर संघर्ष नहीं करते तो हमें ऐसा संविधान नहीं देकर जाते जो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता। ये संकल्प है मेरा, और भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी भी है। कुछ ऐसे सीड तो मैं बो ही जाऊंगा, कुछ ऐसे बीज मैं जरूर बो दूंगा जो आने वाले समय में मानवता को कायम रखेंगे। हम आने वाले कल के लिए, आने वाले महापुरुष के लिए एक एनवायरनमेंट, एक माहौल तो क्रिएट कर ही सकते हैं। जो मानव मूल्य हमारे महापुरुषों ने तय किए, उन मानव मूल्यों को हम स्थापित न कर पाए, लेकिन उन मूल्यों को हम जिंदा रहने का
प्रयास तो कर सकते हैं। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? इंसान है तो इंसान के साथ जिए, इंसानियत के लिए काम करे, इंसानियत के बारे में सोचे। अगर ये काम करता है तो इंसान है, अगर ये काम नहीं करता है तो फिर वो जानवर कहलाने के लायक है। जो ये समझ पाए कि क्यों आए संसार में, किस लिए आए संसार में, वही मार्टिन किंग लूथर बन गए, अब्राहम लिंकन बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए, कन्फ्यूशियस लाओ से सुकरात बन गए, डॉक्टर अम्बेडकर बन गए, ज्योतिबा फूले बन। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ाया। ये मेरी ड्यूटी है। मैं समझता हूँ इस संविधान की बदौलत मैं आजाद हुआ हूँ, इसलिए इस संविधान को जिंदा रखना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। ये आप में से कोई खड़ा हुआ नहीं सोच रहा होगा मतलब क्या, जल्दी पहले मतलब बता। मतलब टाइम लगता है, 9 महीने में होता है बच्चा पैदा, तुम चाहोगे 1 महीने में हो जाए? अगर गेहूं के खेत में से गेहूं लोगे तो बीज बोते ही गेहूं नहीं पैदा होता, 4 महीने लगते। ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए शिक्षा नहीं कर दीजिए, इनका एग्जाम मत लीजिए। एग्जाम लोगे तो ये पढ़ेंगे, ये पढ़ने नहीं चाहिए। जो जितना जलेगा उतना चलेगा। अभी जलने का समय आपका आने वाला है। अब मैं जला हूँ, कल को आप भी जलेंगे तो देश बदलेगा। ये मांगने वाला हाथ ये आपको देना शुरू करना होगा। अगर आप नेताजी को अपने पास से खर्च करके अगर आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा कुत्ता बनेगा। अगर काम करेगा नहीं करेगा तो गिरेबान पकड़ के खींचने की हिम्मत आ जाएगी तुम में। और यदि आप नेताजी का खा लोगे, पी लोगे, उसके साड़ी कंबल ले लोगे तो फिर तुम उसके कुत्ते बनोगे, उसके दरवाजे पर नहीं खड़े रह पाओगे। मेरा एकमात्र मकसद है आपको जागरूक करना, बस। हमें जो कुछ भी मिला है दूसरों की कुर्बानियों से मिला है। अगर हम इंसान हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या देकर जाएंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। अगर बंदर का बच्चा मर जाता है तो मरे हुए बच्चे को मां पेट से लगा के रखती है 6 महीने तक। आपने जानवरों को, पक्षियों को देखा होगा, अपने बच्चों के लिए अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये इंसान है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं सोचता। लाखों करोड़ों में लोग, कोई एक होता है जो आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचता है। अगर इस देश में ज्योतिबा फूले पैदा नहीं होते तो उनके पहले सबको पढ़ने लिखने का अधिकार इस देश में नहीं था। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो रानी की कोख से राजा पैदा होता था, जनता के बीच से राजा पैदा नहीं होता। जिस समाज में कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहेगा वही समाज इंसानियत को जिंदा रखेगा। वरना कितने लिए लोग यहाँ पर आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े पूंजीपति आए, और जब मरे तो कांधा देने वाले लोग भी नसीब नहीं हुए। कुछ ऐसे फकीर भी इस देश में गुजरे जिन्हें जीते जी ठिकाना नहीं मिला, लेकिन इंसानियत और मोहब्बत की बात करते रहे। और जो फकीर गुजरे तो लाखों का कारवां उनके पीछे था। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी जिंदगी लोगों को समझाते रहे, लोगों ने बस्तियों में से भगा दिया, खाने को नहीं दिया, रेगिस्तान की धूल फांकते रहे,
लेकिन उन्हें ये भरोसा था कि आज नहीं तो लोग कल समझे तो, लेकिन मरने के बाद वहां लोग चादर चढ़ाने और सजदा करने जाते हैं। जो लोग इस बात को समझते हैं कि हम क्यों आए संसार में, किस लिए आए संसार में, वही जिंदगी को जीते हैं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। लेकिन जो जिंदगी का मोल नहीं समझते वो दारू पी पी के मर जाते हैं। जो जिंदगी का मोल नहीं समझते लोगों की लाशों पे हुकूमत करते हैं। ऐसे तानाशाह कितने आए और कितने चले गए। जब मरेंगे तो लोगों की आंखों में नमी नहीं होगी बल्कि खुशी होगी कि तानाशाह मर गया। मैं ये काम 16 सालों से कर रहा हूं। मैं दुश्मन तो हूं, लेकिन उन लोगों का जो इंसानियत के दुश्मन है, जो इंसान को इंसान से बांटते हैं और सत्ता के लालची कुत्तों लोगों का दुश्मन हूं। जो पेड़ पौधों में भगवान, नदी नालों में भगवान, पत्थरों में भगवान, कंकड़ों में अल्लाह तलाशने वाले लोग अगर इंसान से नफरत करते हैं तो मैं ऐसे लोगों की खिलाफत करता हूं। अगर ये खिलाफत है तो रहेगी, फिर चाहे कोई गोली मार दे, एक्सीडेंट में मार दे, जिंदा दफना दे, मरूंगा तो मैं जरूर। अगर घर में रहूंगा तो भी मरूंगा। बाबा साहब ने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी भली छोटी हो लेकिन शेर की तरह जिया जाए। अगर जुल्म और जुल्मियों के खिलाफ आप खिलाफत नहीं करते, आप नहीं बोलते, तो फिर आप इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। आपका मर जाना ही बेहतर है। आप लोग जिंदा क्यों हैं? मैं यहां नफरत फैलाने के लिए नहीं आया। मैं उन लोगों के ज़मीर को जगाने आया हूं जिनका ज़मीर सो चुका है, जो मौत के भय से कांपते हैं, जो मौत के भय से नहीं कांपते, मौत उनसे कांपती है। अगर मौत आती भी है तो लोग हंस के गले लगाते हैं, सुखदेव राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह की तरह, और फांसी के फंदे को चूम के हंसते हंसते लटक जाते हैं। एक लालच पाल लिया है मैंने, जिस दिन मरूं, और अगर जिसने कभी सुना हो कहीं पर तो उसे ये एहसास हो, उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ जाए कि इंसानियत और मोहब्बत की बात करने वाला, बेबाक निर्भीक बोलने वाला, मौत के डर से दूर एक इंसान हमारे बीच से चला गया। अगर आपको ऐसा कभी मरने के बाद आपकी आंखें यदि नम होती हैं तो मैं समझूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी को जिया। ऐ मेरे देश के लोगों, यदि आपके पास टाइम है, टाइम रहेगा तो नहीं कभी भी मर जाओगे, टाइम नहीं रहेगा। अच्छे काम करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और कोई पाबंदी भी नहीं होती। जब चाहे आप अच्छा काम कर सकते हैं।
मुझे तकलीफ होती है जब मेरे देश के लोग धर्म के नाम पे आपस में लड़कर मर जाते हैं। मुझे तकलीफ होती है जब ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जिनको टाइम से खाना नहीं, उन्हें शिक्षा कैसे मिलेगी? मुझे बहुत तकलीफ होती है घर में बीमार हो और डॉक्टर को दिखाने को पैसे ना हो, सरकारी अस्पताल में जाना भी चाहे तो कैसे, रिक्शे को किराए को जेब में पैसे ना हो। इस हालात से गुजरने वाले लोग जब गुजरते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। हमारे पूर्वजों ने भुखमरी में जब उनके बदन पे कपड़े भी ठीक से नहीं थे, जब उनके पास रहने को भी अच्छे से नहीं था, मुर्दा मवेशियों का मांस खाने पर मजबूर थे, उस वक्त संघर्ष किया और आजादी को छीन के प्राप्त किया इसी भारत में। आज हमें यदि टाइम से रोटी मिलती है तो हम नकारा हो गए, नालायक हो गए, टीवी में और बीवी में और मोबाइल में मस्त हो गए, और कुछ भड़वे तो शराब पी के सो गए। मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से निकम्मे लोग इस देश को बांटने का कोशिश कर रहे हैं, और जो लोग कमाकल हैं वो बच भी रहे हैं। अगर ऐसे ही बढ़ते रहे और खून खराबा यदि इस देश में हुआ तो मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे, पिताजी आप जागरूक थे, आप लोगों को जगा सकते थे, आपने पढ़ा था महापुरुषों को, बाबा साहब को, आप संविधान के बारे में जानते थे, आपने क्यों नहीं जगाया लोगों को, क्यों नहीं पढ़ाया संविधान? ये काम करने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ, खून खराबे की ओर हमारा देश गया, तो कम से कम मैं गुनहगार नहीं रहूंगा। मैं अपनी औलाद से कह सकूंगा कि मेरे बच्चों, मैंने तो कोशिश की। इंसानियत इसलिए इस देश में नहीं पनप रही है क्योंकि इंसान के लिए काम करने वाले लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, और नफरत फैलाने वाले लोग दिन रात काम कर रहे हैं, तरह तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, एक अभिसार शर्मा नाम के आदमी ने कितना गंदा मजाक किया इस देशवासियों के साथ, नफरत पैदा करने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए, ताकि सत्ता लालची कुत्तों के हाथ में बरकरार रहे, सिर्फ अपने पेट को पालने के लिए। मेरे देश के लोगों, मैं 10 मिनट और बात करूंगा आपके साथ, उसके बाद चला जाऊंगा, दोबारा आऊंगा, इस बात की गारंटी नहीं है। मैं किसी को चुनाव लड़ने या चुनाव लड़ाने नहीं आया, मैं आपके दिमाग को खोलने के लिए आया हूं, मैं आपको जागरूक करने के लिए आया हूं। मैं कुछ खरीदने बेचने नहीं आया, मैं ना मंदिर की बात करने आया, ना मस्जिद की बात करने आया। मैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की बात करने आया हूं। मैं भाईचारे की बात करने आया हूं, मैं इंसानियत की बात करने आया हूं। संसार में अगर कोई धर्म है तो इंसानियत है। जब आदमी का पेट खाली हो, खाने को रोटी ना हो, तो किसी से भी भीख मांग के खाता है, वो फिर हिंदू मुसलमान नहीं रहता। अगर आदमी मरने को जा रहा हो, उससे कहा जाए खून तो है, लेकिन हिंदू का है और उसमें भी चमार का है।
तो कहेगा जिंदा रख लीजिए, चाहे खून किसी का भी चला दीजिए। तब वो हिंदू मुसलमान नहीं रहता। लेकिन जब पेट में रोटी पड़ जाती है और जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं तो फिर धर्म का और जाति का बुखार चढ़ता है। मेरे देश के लोगों, जितने भी संसार में लोग आए, महापुरुष सबने इंसानियत को बड़ा माना। आप लोग जानते हैं देश में लोग नफरत फैला रहे हैं। मुसलमानों का नेता कहता है मुस्लिम खतरे में, और हिंदू का नेता कहता है हिंदू धर्म खतरे में है। धर्म ना कभी खतरे में था, ना कभी होगा। करबला की कुर्बानियों में दूसरे बरादरी के लोग भी मदद कर रहे थे, दूसरे धर्म के लोग भी मदद कर रहे थे। इंसानियत जिंदा थी, जिंदा है। जिस पे खतरा आता हो वो धर्म नहीं, पाखंड हो सकता है, सत्ता पाने का हथियार हो सकता है। ये निकम्मे लोग इंसान को बांटकर हुकूमत में रहना चाहते हैं। किसी के सगे नहीं है, वो किसी भी धर्म के सगे नहीं है, ना किसी जाति के सगे हैं। आप देख रहे हैं देश में जिन बेटियों ने देश को सम्मान दिलाया, जिन बेटियों ने सिर ऊंचा किया पूरी दुनिया में देश का, उन्हीं बेटियों का शोषण किया गया और निकम्मे लोग बलात्कारी को पनाह दे रहे हैं। इसका मतलब वो किसी के सगे नहीं है, वो अपनी बेटियों के सगे नहीं है। हुकूमत पाने के लिए लोग बेटियां भी दे देते हैं। इतिहास गवाह इस देश में।